लीग आईपीएल के इतिहास में कई खिलाड़ी आए और गए, कई ने रन बनाए और कई ने विकेट चटकाए। लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो किसी फ्रेंचाइजी की आत्मा बन जाते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आंद्रे रसेल वही आत्मा थे। आईपीएल 2026 के आगाज से पहले केकेआर प्रबंधन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने न केवल ईडन गार्डन्स के दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए, बल्कि क्रिकेट जगत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या रसेल जैसा दूसरा कोई कभी होगा। केकेआर ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वे रसेल के सम्मान में उनकी जर्सी नंबर 12 को हमेशा के लिए रिटायर कर रहे हैं। ये फैसला केवल एक जर्सी को फ्रेम में सजाने के बारे में नहीं है, बल्कि उस रसेल मेनिया को सलाम करने के बारे में है जिसने 12 वर्षों तक क्रिकेट प्रेमियों का मनोरंजन किया। नाइट्स अनप्लग्ड 3.0 एक भावुक विदाई। इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान केकेआर के प्री सीजन इवेंट नाइट्स अनप्लग्ड 3.0 के दौरान किया गया। जब रसेल मंच पर आए तो पूरा हॉल रसेल रसेल के नारों से गूंज उठा। नम आंखों के साथ रसेल ने अपनी जर्सी को आखिरी बार देखा, जिसे अब कोई और खिलाड़ी कभी नहीं पहन पाएगा। खेल की दुनिया में जर्सी रिटायर करना सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। फुटबॉल में पेले और डिएगो माराडोना या भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर नंबर 10 और एमएस धोनी नंबर 7 के बाद रसेल का नाम इस विशिष्ट सूची में शामिल होना ये बताता है कि केकेआर के लिए उनका कद क्या था। फ्रेंचाइजी ने उन्हें इटर्नल नाइट का दर्जा दिया है, एक ऐसा योद्धा जो कभी नहीं हारेगा। 12 साल का सुनहरा और तूफानी सफर। आंद्रे रसेल का केकेआर के साथ सफर 2014 में शुरू हुआ था। उस समय वो एक उभरते हुए ऑलराउंडर थे, लेकिन किसे पता था कि अगले 12 साल वो आईपीएल के सबसे घातक मैच विनर बनकर उभरेंगे। 2014 से 2025 तक का उनका सफर आंकड़ों की गवाही देता है। कुल मैच 140, कुल रन 2651, स्ट्राइक रेट 174.00 जोड़, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। कुल विकेट 123, छक्के आईपीएल इतिहास के सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों में से एक। रसेल उन विरले खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने आईपीएल में 2000 से ज्यादा रन और 100 से ज्यादा विकेट लिए हैं। वो कप्तान के लिए एक ऐसी लग्जरी थे जो किसी भी परिस्थिति में बाजी पलट सकता था। अजय फिनिशर और डेथ ओवर्स का सुल्तान। रसेल की सबसे बड़ी पहचान उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी थी। जब विपक्षी टीम को लगता था कि मैच उनके कब्जे में है, तब रसेल क्रीज पर उतरते थे। उनके लिए कोई भी बाउंड्री बड़ी नहीं थी और कोई भी गेंदबाज सुरक्षित नहीं था। उनकी बल्लेबाजी की सबसे खास बात उनका खौफ था। डेथ ओवर्स 16-20 ओवर में जब गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगड़ जाती थी, रसेल उसे स्टैंड्स में पहुंचाने में जरा भी देर नहीं करते थे। उन्होंने फिनिशर की परिभाषा को नए सिरे से लिखा। कई बार उन्होंने असंभव लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर को जीत दिलाई, जिससे उन्हें द मसल रसेल का नाम मिला। गेंद के साथ भी बराबर का प्रभाव। अक्सर लोग रसेल की बल्लेबाजी की चर्चा करते हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी भी उतनी ही मारक थी। वो एक चतुर गेंदबाज थे जो गति में मिश्रण करना जानते थे। उनका 5/15 का स्पेल, जो उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ लिया था, आज भी केकेआर के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ों में शुमार है। वह महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेने की कला जानते थे, विशेषकर जब टीम को ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत होती थी। केकेआर की खिताबी जीत में भूमिका। रसेल के करियर के दो सबसे बड़े पड़ाव 2014 और 2024 की आईपीएल जीत रही हैं। 2014 अपने पहले ही साल में उन्होंने टीम के संतुलन को बेहतर किया और केकेआर को दूसरा खिताब दिलाने में मदद की। 2024 10 साल के लंबे इंतजार के बाद जब केकेआर ने फिर से ट्रॉफी उठाई, तो रसेल की ऑलराउंड परफॉर्मेंस उस जीत की रीढ़ थी। उन्होंने न केवल रन बनाए, बल्कि फील्ड पर अपनी ऊर्जा से युवाओं को प्रेरित भी किया। 2019 वो सीजन जो इतिहास बन गया। अगर रसेल के करियर के किसी एक साल को चुनना हो तो वो 2019 होगा। उस साल उन्होंने बल्लेबाजी के सारे मानक तोड़ दिए थे। 510 रन, 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट और अकेले दम पर मैचों का रुख मोड़ना, उन्हें उस साल एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। भले ही उस साल टीम फाइनल नहीं जीत सकी, लेकिन रसेल ने क्रिकेट प्रशंसकों को वो यादें दी जो ताउम्र ताज़ा रहेंगी। रिटायरमेंट और नई पारी। पावर कोच रसेल। 2025 के सीजन के बाद जब केकेआर ने भारी मन से उन्हें रिलीज किया, तो रसेल ने खेल को अलविदा कहने का फैसला किया। लेकिन केकेआर और रसेल का साथ इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। आईपीएल 2026 में आंद्रे रसेल एक नई भूमिका में नजर आएंगे। वे टीम के पावर कोच नियुक्त किए गए हैं। इसका मतलब है कि अब वे मैदान के अंदर छक्के नहीं लगाएंगे, बल्कि डगआउट में बैठकर युवा खिलाड़ियों को ये सिखाएंगे कि दबाव में बड़े शॉट्स कैसे खेले जाते हैं और मैच को कैसे फिनिश किया जाता है। उनका अनुभव केकेआर के नए दौर के लिए संजीवनी का काम करेगा। प्रशंसकों के लिए रसेल की अहमियत।
केकेआर के प्रशंसकों के लिए रसेल महज एक विदेशी खिलाड़ी नहीं थे। कोलकाता के फैंस उन्हें अपना जामई, दामाद या घर का सदस्य मानते थे। ईडन गार्डन्स में उनकी मौजूदगी ही स्टेडियम के तापमान को बढ़ा देती थी। जब उन्हें रिलीज किया गया तो सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का गुस्सा और दुख देखने लायक था। लेकिन जर्सी नंबर 12 को रिटायर करके टीम मैनेजमेंट ने उन प्रशंसकों के घावों पर मरहम लगाने का काम किया है। टीम पर प्रभाव और भविष्य की चुनौतियां। रसेल के बिना केकेआर की प्लेइंग 11 अधूरी सी लगती है। उनके जाने से टीम में 3 बड़े शून्य पैदा हुए हैं। फिनिशिंग की कमी। रसेल जैसा निडर हिटर मिलना लगभग असंभव है। ऑलराउंड संतुलन। एक ऐसा खिलाड़ी जो 4 ओवर गेंदबाजी भी दे और मैच जिताऊ बल्लेबाजी भी, उसकी भरपाई करना चुनौतीपूर्ण होगा। मनोवैज्ञानिक बढ़त। विपक्षी टीमें रसेल के नाम से ही रक्षात्मक हो जाती थीं। हालांकि केकेआर अब युवा प्रतिभाओं को तराशने पर ध्यान दे रही है, लेकिन नंबर 12 की कमी हमेशा महसूस होगी। निष्कर्ष। आंद्रे रसेल की जर्सी नंबर 12 को रिटायर करना केवल एक औपचारिकता नहीं है, ये एक लेगेसी विरासत का सम्मान है। यह इस बात का प्रमाण है कि क्रिकेट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये उन यादों और भावनाओं का है जो खिलाड़ी मैदान पर छोड़ जाते हैं। रसेल ने केकेआर को अपना खून पसीना दिया। कई बार चोटिल होने के बावजूद वो टीम के लिए मैदान पर उतरे। अब जबकि वो पावर कोच के रूप में अपनी नई पारी शुरू कर रहे हैं, केकेआर के इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में चमकता रहेगा। वो हमेशा के लिए हमारे इटर्नल नाइट रहेंगे।